हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीजीएल स्टडी विद इंस्पेक्टर पे। मैं हूं इंस्पेक्टर अमित। आज हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 में हुए पैटर्न चेंज के बारे में। इस पैटर्न चेंज से उत्पन्न हुए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, क्योंकि इस एसएससी सीजीएल 2022 में न सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है बल्कि पिछले कई वर्षों से आने वाली वैकेंसीज भी इस बार लगभग डबल या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि 20,000 वैकेंसीज का जिक्र एसएससी ने ही किया है। और प्लस जो बाद में 30 सितंबर 2022 को एक कोरिजेंडम इशू हुआ है जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी ऐड हुई है, उसको भी अगर शामिल करते हैं तो लगभग 20 से 22 के आसपास इस सीजीएल 2022 में वैकेंसीज हो सकती हैं। इसलिए चूंकि कट ऑफ पहले अभी तक ज्यादा जा रही थी, वो भी कम हो सकती क्योंकि वैकेंसीज डबल हैं। प्लस दूसरा पैटर्न चेंज होने की वजह से टीयर 1 क्वालिफाइंग होने से एसएससी ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराएगा और उसके बाद टीयर 2 में ही मेरिट डिसाइड होगी। इस वजह से कट ऑफ में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और कट ऑफ घट भी सकती है। कट ऑफ को लेकर बहुत सारी शंकाएं जब से पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी सीजीएल का, तब से प्रतियोगी छात्रों के मन में एक आशंका कट ऑफ को लेकर बनी हुई कि अब टीयर 1 क्वालिफाइंग, क्या टीयर 1 में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पर ही क्वालिफाई हो जाएगा या उसमें भी मेरिट बनेगी। क्वालिफाइंग का मतलब है क्वालिफाइंग सेक्शन वाइज तो आपको करना ही रहेगा। जनरल के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% एंड अदर्स के लिए 20%। प्लस जो कट ऑफ मेरिट तैयार होगी वो आपकी इन सबको मिलाकर तैयार होगी। उसके आधार पर आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग या नॉन क्वालिफाइंग डिक्लेयर होगा। उसके बाद आप उस बिहाफ पे टीयर 2 के एग्जाम में अपीयर होंगे, जो कि मेरिट डिसाइडर या मेंस एग्जाम होगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा सीधा, उसके बाद कोई भी एग्जाम चरण में नहीं होगा, क्योंकि पहले जो एग्जाम हो रहा था उसमें पहले एसएससी टीयर 1 का एग्जाम कराती थी, उसके बाद टीयर 2, उसके बाद टीयर 3 का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था 100 नंबर का, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता था। काफी समय लग जाता था इस लेंदी प्रोसेस में। इसलिए एसएससी ने इस पैटर्न को चेंज करते हुए न कि समय की बचत की है बल्कि काफी कुछ सुधार भी कर दिया है। जो चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी जब आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद जब आप अपने फील्ड में जाते हैं जो किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, तो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी पहले नहीं हुआ करती थी कुछ लोगों के पास, जिससे उनको काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब एसएससी ने एक पेपर फर्स्ट में ही मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 जो कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल ऐड किया है, वो आपके जॉब प्रोफाइल, जॉब वर्क में काफी कुछ सहायक होगा। और जो मॉड्यूल डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो भी आज के समय में, जबकि ई ऑफिस इत्यादि पे काम चल रहा है, आपको ये आना अति आवश्यक है। इस वजह से ये सब चेंजेस एसएससी ने किए हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि इतना आमूल परिवर्तन एसएससी में हो जाने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इसको अगर देखा जाए तो एक अवसर की तरह है, क्योंकि अब आपके पास वैकेंसी बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गई, दो गुने से भी ज्यादा। जो कभी 7,000, 8,000, 9,000 ऐसे हुआ करती थी, वो 20 से 22,000 के आसपास होंगी। प्लस ईए की जो वैकेंसी ऐड हुई है ये भी पे लेवल 6 में होगी। पे लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे वाली वैकेंसी होगी। 35,400 इसका बेसिक होगा। जो डीए डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट होती थी उसके साथ इसको भी काउंट कर सकते हैं। ये सीबीआईसी में टीए जो पोस्ट होती थी उसका प्रमोशन होता था एसटीए पे, अब उसका नाम ईए भी कर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उसी की वैकेंसी इस बार एसएससी ने इस
CGL 2022 में ऐड किए हैं। अब आइए हम बात करते हैं CGL 2022 में टीयर फर्स्ट में जो क्वालिफाइंग हुआ है उसकी एक संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स से, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स से, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और GA में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स से। तो इनका एक औसत स्कोर अगर हम निकालते हैं तो इन मैथ में औसत के आसपास 18 क्वेश्चंस रख लेते हैं और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस, देन इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस। ये निगेटिव मार्किंग घटा के मैं काउंट कर रहा हूं, अगर आप इनको निगेटिव मार्किंग बढ़ाएंगे तो कुछ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। GA में 15 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस 18, 20, 38, 53 एंड 68 क्वेश्चंस। ये होगा वेरी गुड स्कोर। अब आप इसमें से दो दो क्वेश्चन माइनस कर लीजिए, 16 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चंस, कुल मिला के 60 क्वेश्चंस। गुड स्कोर, यानी कि एक संभावित कट ऑफ जो है 60 क्वेश्चन से 68 क्वेश्चन के बीच में लगभग राइट क्वेश्चंस ये आपके 68 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 60 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। 68 काफी अच्छा स्कोर होगा और 60 क्वेश्चंस कट ऑफ, इसलिए इसका अनुमान लगभग 120 प्लस कट ऑफ हो सकती है टीयर 1 की क्वालिफाइंग UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 110 प्लस OBC के लिए, ये टीयर 1 क्वालिफाई करके टीयर 2 देने के लिए कट ऑफ लगभग यही कट ऑफ हो सकती है। आप प्लस इसलिए लगा हुआ है, एक दो नंबर का इधर उधर हो सकता है, 110 का 112, 108 और अदर्स में 100 प्लस कट ऑफ जा सकती है। ये कट ऑफ कम होने के रीजंस, 3 रीजंस आप इसमें काउंट कर सकते हैं। एक तो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, डबल से भी ज्यादा। दूसरा, ये एग्जाम केवल स्क्रीनिंग का रहेगा तो जाहिर है SSC कुछ ज्यादा अनुपात में कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेगा, इस वजह से इस कट ऑफ में इतने मार्क्स का अंतर देखने को मिलेगा। अब इस पैटर्न से फायदा ये हुआ कि एक तो आपको प्री क्वालिफाई होने का चांस मिल गया, बेहतर चांस मिला, प्लस इसके मार्क्स जुड़ेंगे भी नहीं तो यहां पे चाहे जो कोई 120 ला रहा हो या 170, दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे। इससे आपका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं। आपको अतिरिक्त मेहनत करके सिर्फ मेंस के स्कोर पे ही जो डिसाइड करना है, सिलेक्शन का आधार है, उसमें आपको मेहनत करनी होगी। आपको किसी पोस्ट या किसी वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। हम आपको पूरे प्रयास करेंगे कि वो सही से सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।